हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पर बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम डेट आया हुआ है, ठीक है, और बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2026 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें दिए गए हैं। यहाँ से आपके प्रश्न जो है एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में आयोजित हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 2 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, इलाहाबाद में आयोजित हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 3 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना में शामिल नहीं थे, पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, एच.एस. ऑकलैंड, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 4 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, प्यारे लाल थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 5 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन, रचनात्मक कार्यक्रम को, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर सवाल, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है, पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो आपका 6 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, पोस्ट मास्टर, ठीक है, ये जो है रचना बंकिम चंद्र चटर्जी की नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1911, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है। तो रंपा विद्रोह से संबंधित कौन हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का, ये आपका हो जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, करम शाह, ठीक है, पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने किया था। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, तुलुगामा पद्धति, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना जो है आपका मलिक उर्फ मलिक उल सर्क के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, 13 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, जारवे संस्कृति से, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर सवाल, यहाँ पर दिया गया है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। 14 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, गुप्त का, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। तो धमेक स्तूप जो है ये आपका मुख्य रूप से राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, सारनाथ में स्थित है धमेक स्तूप। अगला सवाल है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के एक अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी अलाउद्दीन खिलजी।
नेक्स्ट है यूरोप को उत्तरी अमेरिका में कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। तो यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 18 नंबर प्रश्न का हो जाएगा गिरिपद स्थिति का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 19 नंबर सवाल का बी ऑप्शन हो जाएगा निहारिका। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो अनुच्छेद 40 का संबंध जो है ये आपका किससे है। ठीक है, हाँ एक सेकंड, सभी ऑप्शन दिखना चाहिए। हाँ 20 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3, फिर बी का 4 और हो जाएगा सी का 2 और डी का 1, यानी अनुच्छेद 26 का संबंध जो है ये आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों के गठन से है। बाकी अनुच्छेद 98 का संबंध जो है ये आपका संसद सचिवालय से है। और अनुच्छेद 239 का संबंध संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित क्षेत्रों में से, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ चलिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर सवाल का वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नागरिकों की शिकायतें में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दिया गया है, ठीक है, पहला कथन है मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। तो ये सही दिया गया है। ठीक है, और बाकी तीनों कथन जो है गलत दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी। डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा सहकारी समिति से है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकारी समिति का गठन व कार्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है भारत के संसद द्वारा, हाँ एक सेकेंड, चलिए भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 24 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1996 में पारित किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का, हाँ कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बताए थे इसका बी ऑप्शन, पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। चलिए नेक्स्ट है शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंड अनुभूति देता है क्योंकि यह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा अत्यंत वाष्पशील होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है। तो राइट आंसर देखेंगे तो 27 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का %% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य में परिवर्तित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन 1%। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, यहाँ पर मिलान करना है। हाँ तो 29 नंबर मिलान कर लेते हैं। तो आर्सेनिक जो हो जाएगा संबंधित रोग दिया गया है और धातु दिए गए हैं। तो आर्सेनिक से संबंधित कौन सा रोग होता है, कि आपका होता है फेफड़ों का कैंसर होता है। ठीक है, और बाकी देखेंगे तो इसका हो जाएगा कैडमियम से संबंधित रोग कौन सा होता है, तो हड्डियों में कमजोरी होता है। और बाकी पॉलीविनाइल
क्लोराइड के संपर्क से श्वसन संबंधित समस्या आती है और बेरियम की कमी से मस्तिष्क सूजन होता है। तो इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो 1, 3, 4, 2 यानी ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 30 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन एस्टरीकरण कहलाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन वांडर वाल बलों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए वांडर वाल बलों द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 32 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी SO2। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे किस प्रकार के उत्तक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा उपकला उत्तक से। नेक्स्ट है मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 34 का हो जाएगा प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो रंध्रों का खुलना एवं बंद होना जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी ऑप्शन स्फीति दाब पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन फूल का एक अंश या भाग है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्त्री केसर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कौन सा कथन सही है इसमें से चुनकर हमें बताना है। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। हाँ, यह एक यानी सफ़ेद फास्फोरस एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, और यह एक अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट है सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा हिस्टामिन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य ठंड में नासिक संकुलन के लिए जो है हिस्टामिन उत्तरदायी है। नेक्स्ट है केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है। तो केंद्रक कला का निर्माण जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा अंतरः प्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है। तो लसिका एवं रुधिर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का संवहनीय उत्तक के उदाहरण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का यह हो जाएगा सी ऑप्शन RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करने को निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 42 नंबर प्रश्न का हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन तारापुर समिति ने। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे 43 नंबर प्रश्न का ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा H बैरोज। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी H बैरोज। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा परिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परिस्थितिक उष्ण स्थल जो है पश्चिमी घाट को माना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व संगीत दिवस जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का विश्व संगीत दिवस जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन 21 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क जो है ये आपका स्थित है कच्छ में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 47 का हो जाएगा सी ऑप्शन, महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर देखेंगे तो श्रीपाद अमृत ढोंगे ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी नामक जाति जो है, ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 49 का डी ऑप्शन, नागालैंड राज्य में पाई जाती है भैंसा सिंगी नामक जाति। नेक्स्ट है, HDPE, HDPE का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथाइल, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथाइल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथाइल, करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीथीन है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ यहाँ पर स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं, इसको भी ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो नर्मदा घाटी से, ठीक है। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो मेहरगढ़ से मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं तो दमदमा से। और गर्तावास का साक्ष्य जो है बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। और देखिए और दिए गए हैं, जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। अग्निकुंड का साक्ष्य जो है कालीबंगा एवं लोथल से मिला है। युग्म समाधिया का प्रमाण, युग्म समाधिया के प्रमाण जो है कालीबंगा एवं लोथल दोनों जगहों से मिली है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।